जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी किसका होता है, एक्टिव पावर का या रिएक्टिव पावर का। तो अगर वीडियो आप लोग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि जो आज आपको नॉलेज मिलेगा ना एफिशिएंसी के प्रति, वैसा आपको कभी आप पढ़े नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वैसा कभी पढ़े नहीं होंगे। चलिए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी होता क्या है। पहले ही देखते हैं कि जो एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे वो किसका होता है, एक्टिव पावर का होता है या रिएक्टिव पावर का होता है। तो आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि एक्टिव पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर क्या होता है। समझिए, एक्टिव पावर हम लोग उसे कहते हैं और देखिए एक्टिव पावर जो होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो रिएक्टिव पावर है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि एक्टिव एक्चुअली होता क्या है और रिएक्टिव एक्चुअली होता क्या है। अभी आप लोग को बता देंगे कि जो अब हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे ना, वो हमेशा एक्टिव पावर को निकालते हैं, रिएक्टिव पावर को नहीं निकालते हैं। अब समझाते हैं कि एक्टिव पावर को निकाल निकाल क्यों निकालेंगे, एक्टिव पावर का हमेशा एफिशिएंसी क्यों निकलता है, रिएक्टिव का क्यों नहीं। अब समझिए, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बचपन में हम लोग क्या कहते हैं कि एक झूला यहाँ पर लगा लेते हैं, झूला पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और झूला बैठने के बाद क्या होता है कि कोई हमको क्या करता है, मान लीजिए कि इधर से क्या होगा, कोई फोर्स लगा के इस झूला पर से क्या होगा, इसको झुलाएगा। तो जब यहाँ एक कोई मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का रहता है, बोलते हैं कि हमको झुलाओ, तो झुलाने के बाद देखता है कि जो झूला क्या इसकी तरफ से आगे जाएगा, ठीक है। अब आगे जाने के बाद क्या होता है, समझिए, जब यहाँ से फोर्स लगा है, कोई कोई लड़का मान लीजिए कि धक्का दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप झूला बैठे हैं, ठीक है। झूला बैठने के बाद कोई यहाँ से फोर्स लगा रहा है, जो यहाँ से बल लगा रहा है, तो बल लगाने के बाद क्या हुआ कि आगे की ओर हम बल लगा रहे हैं, तो जो झूला है वो आपको चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। जब जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। अब बताइए, जब ये आपको ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपने अंदर क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या किया है, एनर्जी स्टोर कर लिया है। जब स्टोर कर लिया है तो ये तो बाद में तो रिलीज करेगा ना। बताइए, जितना ये आपको बल क्या स्टोर कर लिया, तो स्टोर करने के बाद क्या ऑटोमेटिक नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपको जितना स्टोर किया था वो आपको रिलीज करेगा। ओके, अब समझिए, जैसे आप फोर्स लगाए, ये आपको झूला क्या ऊपर चल गया। जब झूला ऊपर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इंडक्टर इंटेक है। आप लोग को मालूम होगा कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ा चुके हैं, जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है ना, वो कैसा होता है, स्टोरेज एलिमेंट होता है। और जो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो लॉसेस एलिमेंट होता है। समझ रहे ना। इसलिए जो लॉस होगा ना पावर में, वो हमेशा रेजिस्टेंस की वजह से होगा, और जो स्टोर किया जाता है वो स्टोर हमेशा किसकी वजह से, इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर फोर्स लगा है तो ये झूला आपको ऊपर चल गया। जब झूला ऊपर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की तरह एक तरह हो गया, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं कि वहाँ पे इंडक्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इंडक्टर का नेचर कैसा होता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है। कैसा होता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर, इसलिए यहाँ बता दिए लैग क्यू। अब देखिए, ये जो इंडक्टर तो ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे ही क्या किया, ऑटोमेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर किया था वो ऑटोमेटिक रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा तो जितना भी स्टोर किया था वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर गया फिर नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर एक तरफ सी दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए, जब सी होगा तो सी का क्या होता है नेचर, तो आप लोग को मालूम होगा वो कैसा, लीडिंग होता है। यहाँ पर लीडिंग दे दिए रिएक्टिव पावर। अब समझिए, तो देख रहे हैं कि जब यहाँ फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि एक झूला हमको ऊपर जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर गया तो लैगिंग रिएक्टिव पावर हो गया, और फिर नीचे वापस आया तो लीडिंग रिएक्टिव पावर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लैगिंग हुआ, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक क्या हुआ, नीचे आ जा रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया था झूला में, तो क्या किया कि फिर उसको क्या किया, रिलीज करेगा। तो रिलीज करेगा तो हमको लोग देख रहे हैं कि जब लैगिंग लैगिंग गया नीचे से ऊपर, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब आएगा तो कैसा होगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, जब इधर से इधर गया तो लैगिंग हो गया, और ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लीडिंग आएगा। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, लीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडक्टर को जो चाहिए था वो कैपेसिटर देगा, और जो कैपेसिटर का चाहिए था वो इंडक्टर देगा। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर क्या चाहिए, तो लीडिंग क्यू है, यहाँ पर लीडिंग क्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एल को क्या चाहिए, तो लैगिंग चाहिए। इसलिए जो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर झूला है, यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि आपको जो बैठा हुआ वो आपको ऊपर चल गया, ठीक है। जब ऊपर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लैगिंग रिएक्टिव पावर हो गया, ठीक है। लैगिंग ऑटोमेटिक नीचे आया, क्यों, क्योंकि जो सी को हमको क्या चाहिए, तो सी को हमको चाहिए लीडिंग क्यू चाहिए। तो हमको देखिए, जब जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, लीडिंग क्यू मिल गया। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर एल को क्या चाहिए, तो लैगिंग, ठीक है ना, लैगिंग रिएक्टिव पावर। देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर कैपेसिटर गया वो ऊपर से नीचे फिर आएगा, तो वो किस तरह से आएगा, तो लैगिंग आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि
एक तरह से देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, लैगिंग हो जाएगा, फिर नीचे आएंगे, समझ रहे हैं, तो वहां पर लीडिंग हो जाएगा। अब देखिए इसको हम एक तरह से और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं झूला पर, तो ये झूला आपको ऊपर चल, मतलब ऊपर चल जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद देख रहे हैं कि उसमें फिर दोबारा हम कोई बल लगाते नहीं लगाते हैं। एक बार धक्का दे दिए, फिर ऊपर गया, ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, फिर यहाँ धक्का देंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो देख रहे हैं कि जैसे हम धक्का दे रहे हैं तो जो ये झूला ऊपर चल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि एक तरह से यहाँ पर क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लिया। जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया, उसके बाद क्या हुआ कि वो मान लीजिए जो एनर्जी स्टोर किया वो तो रिलीज करेगा, तो रिलीज जब करेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, समझ रहे हैं ना। तो धक्का दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करिए, और जब उसको रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो जितना हम बल दे रहे हैं ना, वो वापस हमको फिर मिल जा रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जितना झूला पे हम झूला ऊपर गया, ठीक है, जितना ऊपर गया उतना पीछे जाएगा, तो जितना हमको आगे लगा है बल उतना पीछे भी ऑटोमेटिक मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो एक्चुअली में देख रहे हैं कि जो इसका एनर्जी कोई खपत नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रियल यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये तो मान लीजिए धक्का जो दे रहा है, इसका तो कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है, समझ रहे ना। अब देखिए जो इसका जो खर्च हो रहा है, जो मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है, कोई बच्चा होगा, ये धक्का दे रहा है, तो इसको तो हाथ तो दर्द देगा, मान लीजिए कि बार बार धक्का दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ दर्द दे रहा है, तो ये आपको क्या हुआ, रियल यहाँ पर कोई है, समझ रहे ना, एक्चुअली यहाँ पर कोई है, जब है यही आपको क्या हो गया, एक्टिव पावर हो गया, क्या हो गया, एक्टिव पावर। और जो आपको ये रिएक्टिव पावर हो गया, रिएक्टिव क्या होगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे जाएगा, जितना ऊपर गया उतना नीचे होगा, एक तरह से क्या होगा, ऑसिलेट कर रहा है, सर्कल बना रहा है, एक ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इसमें क्या हो, कोई एनर्जी खपत हो रहा नहीं, एनर्जी किसका खपत हो रहा है, इस जो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, जो यहाँ से बल लगा रहा है, समझ रहे ना, इसका क्या हो रहा है, एनर्जी खपत हो रहा है, जिसका यहाँ पर एनर्जी खपत हो रहा है रियल में, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर। ओके, और जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना हम दे रहे हैं उतना हमको मिल जा रहा है, तो क्या हो गया आपको, लीडिंग, समझ रहे ना, यहाँ के क्या हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर, सो यहाँ पर लीडिंग पावर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, बोलिए एक्टिव पावर हो गया। तो देख रहे हैं इसका एक तरह से और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि घड़ी में देखते हैं, घड़ी देखे हैं कि एक तरह से पेंडुलम वाला होता है, ठीक है ना। तो देखे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको वहां पर क्या करते हैं, सोर्स देते हैं, जैसे मान लीजिए बैटरी लगाते हैं, घड़ी में क्या बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद देखते हैं कि वो जो पेंडुलम है क्या होगा, आपको ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो देख रहे हैं कि जब ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, एक तरह से क्या हुआ कि जो जितना ऊपर गया उतना नीचे जाएगा, देखिए ध्यान से, जितना ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, मतलब वहाँ देख रहे हैं कि जितना हम लोग को ऊपर जाएगा ना, फिर वो नीचे आएगा, एक सर्कल की तरह आपको बार बार ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि जो बार जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ रिएक्टिव पावर क्या हुआ बताइए, जितना हम दे रहे हैं लैगिंग उतना हमको लीडिंग मिल जा रहा है, तो वहाँ पर हमको खर्च हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली खर्च हो रहा है कब, अब देख रहे हैं कि जो ऑसिलेट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, बोलिए, तो बैटरी की वजह से, घड़ी में हम लोग बैटरी लगाएंगे, जो बैटरी की जो एनर्जी खपत हो रहा है, बैटरी खत्म मतलब एक्चुअली खत्म हो रहा है, वो कैसा हो गया, एक्टिव पावर हो गया। तो उसमें घड़ी में कौन सा होगा, तो घड़ी में आपको एक्टिव पावर हो गया कौन, बैटरी, और रिएक्टिव पावर कौन हो गया, आपको ऊपर से नीचे जो ऑसिलेट कर रहा है। ओके, अब एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बैलून ले लीजिए, जब बैलून लीजिएगा तो बैलून में क्या कीजिए, फूक मारिएगा, जब फूक मारिएगा तो जो मुंह में से जो आती होगा, मतलब जो हवा होगा वो क्या करेगा, बैलून चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि जैसे बैलून में गया, फिर क्या कीजिए, बैलून में से अपना जो वहाँ बैलून जो हम हवा भरे वो वापस मुंह में ले लीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद लीजिएगा तो देखिएगा जितना वो बैलून में से हवा था वो खत्म हो जाएगा, और फिर ऑटोमेटिक कहाँ चल जाएगा, मुंह में, फिर मुंह में से क्या करना है, फिर हमको बैलून में डालना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक क्या हुआ कि वो अपना स्थान चेंज कर रहा है, कभी बैलून में, कभी मुंह में, फिर बैलून में, फिर मुंह में हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां भी एक तरह से देखिए तो रिएक्टिव पावर चेंज हो रहा है, तो रिएक्टिव पावर चेंज हो रहा है, जितना हम दे रहे हैं उतना हमको मिल रहा है, तो वहां पर कोई खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमको जबड़ा है वो क्या हो रहा है कि बार बार फूक मार रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जबड़ा को एक तरह से देखिए तो करते करते क्या होगा, आपको दर्द देने लगेगा, एक तरह से क्या लॉस हो रहा है। तो जो एक्चुअली जो जबड़ा है आपको फूक मारे हैं तो वो क्या होगा, आपको दर्द दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस हो रहा है, तो ये आपको एक्टिव पावर हो गया। लेकिन जो हवा भर रहे हैं कभी बैलून में, कभी मुंह में, कभी बैलून में, तो वो क्या होगा, रिएक्टिव पावर हो गया, ठीक है। एक तरह समझिए, इसको हम एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, देख लीजिए
यहाँ पर क्या किया कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिव पावर होता क्या है। रिएक्टिव समझ गए कि जितना हम यहाँ फोर्स दिए तो फोर्स जो दिए वो क्या एक्टिव हो गया, और जैसे फोर्स दिए तो इसको हम आगे की ओर भेजे, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया तो एक तरह से एक समय क्या करेगा, रिलीज भी करेगा, ठीक है। जितना हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया फिर वो ऑटोमेटिक क्या किया, ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम दिए उतना हमको मिल गया, अब जितना हमको दे दिए उतना हमको मिल गया, इसका मतलब लॉस नहीं हो रहा है। जब लॉस नहीं होगा तो एफिशिएंसी काहे निकालेंगे, बताइए। हम लोग एफिशिएंसी किसको निकालते हैं, जिसमें लॉस होता है। तो लॉस किस में हो रहा है, तो एक्टिव पावर में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या किया, एक 5 केजी का वजन है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बंदा क्या किया, फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो ये आपको 5 केजी को यहाँ से उठकर यहाँ चला गया। जब यहाँ से यहाँ गया, अब बताइए, अब यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब क्या, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ इसको दिए तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ से यहाँ आ जाता, तब उसमें क्या बोलेंगे कि हाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है ना। लेकिन देख रहे हैं कि जैसे आप फोर्स दिए तो ये आपको बस यहाँ से यहाँ चल गया, एक स्थान से दूसरी जगह चला गया। तो इसमें किसका एनर्जी खपत हो रहा है, तो ये जो बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, जो व्यक्ति यहाँ से फोर्स लगा रहा है, इसका खपत हो रहा है। तो ये आपको क्या होगा, इसी पर आपको एक्टिव पावर हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर में क्या होता है, लॉस होता है। अब बताइए जो धक्का दे रहा है तो ये सिर्फ इसका एनर्जी खपत हो रहा है, इसका थोड़ा खत्म हो रहा है, बस यहाँ से यहाँ चला गया। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई बल लगा रहा है, जो बल लगा रहा है वही क्या होगा, एक्टिव पावर हो गया। समझ गए, और रिएक्टिव पावर आप लोग समझ गए। अब देखिए जैसे, तो अब आप लोग को पता चल गया कि हम लोग क्यों एफिशिएंसी निकालते हैं एक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर क्यों नहीं निकालते हैं। क्योंकि एक्टिव पावर का एफिशिएंसी इसलिए निकालते हैं क्योंकि उसमें लॉस होता है, और जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर में कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसका एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं। तो आज आप लोग क्लियर हो गया कि हम लोग एक्टिव पावर का एफिशिएंसी क्यों निकालते हैं और रिएक्टिव का हम लोग नहीं निकालते हैं, और एक्टिव क्या होता है और रिएक्टिव क्या होता है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं कि एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, कैसे, ईटा से। अब देखिए एफिशिएंसी बराबर कितना होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। जैसे मान लीजिए कि इनपुट हम क्या दिए, समझ गया आप लोग कि किसका निकालते हैं, रिएक्टिव पावर का, ठीक ना, उसके लिए अब डाउट नहीं है। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि एफिशिएंसी कहता हूं आउटपुट बटा इनपुट होता है, जो आउटपुट का और इनपुट का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब आउटपुट बटा इनपुट है, तो समझते हैं कि आउटपुट होता क्या है। देखिए आउटपुट आपको एक तरह से क्या होगा, लोड हो गया, क्या होगा, लोड की तरफ हो गया, ठीक ना। देखिए पी आउटपुट बराबर क्या होगा, पी लोड हो गया। इसी को बोलते हैं पावर एट आउटपुट टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट टर्मिनल का जो लोड है ना, जो पावर है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, बोलिए, पी आउटपुट। अब इसको एक तरह से बोल सकते हैं पावर एट लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल में जो पावर मिलेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, लोड पावर बोलते हैं। अब पी इनपुट क्या हो गया, इनपुट का मतलब क्या होगा कि पावर सप्लाई बाय द सोर्स। हम लोग सोर्स लगा रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जब सोर्स दे रहे हैं, कोई पावर दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनपुट पावर बोलेंगे। अब देखिए इनपुट पावर में हम लोग यहाँ पर दो तरह से होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इनपुट दिए, तो इनपुट पावर दिए, तो उसमें देख रहे हैं कि हम लोग किसको दे रहे हैं, तो लोड को दे रहे हैं, ठीक ना। तो लोड को दे रहे हैं तो बीच में कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो इनपुट पावर में आपको दो चीज मिलेगा, एक लॉस मिलेगा और एक आउटपुट के लिए पावर मिलेगा। देख लीजिए जो यहाँ पावर सप्लाई बाय द सोर्स है, इसके में दो चीज है, टू फुलफिल द लॉसेस विद इन द कोर एंड वाइंडिंग। जो वाइंडिंग और कोर में जो आपको लॉस मिलेगा वो हो जाएगा प्लस, टू सप्लाई द पावर टू द लोड। लोड के लिए जो पावर सप्लाई कर रहा है वो होगा। तो पी इनपुट बराबर लिख सकते हैं कि लॉस प्लस पी आउटपुट। क्या लिख सकते हैं, पी इनपुट प्लस, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताइए, तो पी इनपुट बराबर लिख सकते हैं कि अब जो लॉस हुआ प्लस पी आउटपुट हो गया। ओके, अब समझिए, अब यहाँ आप लोगों को पता चल गया कि क्या हो गया। इसको आप समझाने के लिए देखे थे, यह किसकी तरह समझा रहे थे, तो ये आपको हम समझा दिए रिएक्टिव पावर क्या होता है और एक्टिव पावर क्या होता है। अब बताइए कि अब आप लोग दिमाग में चल रहा है जो हम लोग को क्या हो रहा है कि ये जो ऑसिलेट कर रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तब फ्रीक्वेंसी की वजह से। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तब तक कहाँ से होगा, समझ रहे ना। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होता है, एसी में, डीसी में, एसी में होगा। अब बताइए जब फ्रीक्वेंसी रहेगा तभी हमको एक्स मिलेगा, तभी हमको एक्स मिलेगा। जब फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा तो ना हमको एक्स मिलेगा ना हमको एक्स मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी रहेगा तभी जो रिएक्टिव पावर है वो रिएक्टिव पावर में हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी कब आएगा, एसी में आएगा, अल्टरनेटिव करंट में आएगा, समझ गए ना।
तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी बराबर कितना होगा, पी आउटपुट बटा पी इनपुट। देख रहे हैं पी इनपुट, और पी इनपुट बराबर क्या निकाले, लॉसेस प्लस पी आउटपुट। देख लीजिए जहाँ इनपुट है ना वहां पर क्या लिख दिए, पी आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं पी आउटपुट इस बटा में क्या होगा, अब पी आउटपुट हो गया, पी आउटपुट हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा पी जो आउटपुट मिला प्लस लॉसेस मिला, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, एक तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इनपुट प्लस इतना है, तो यहाँ पर इनपुट नहीं होगा, यहाँ पर आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट होगा। अब देखिए आउटपुट हो गया प्लस लॉसेस का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ आपको आयरन लॉस होगा प्लस कॉपर लॉस होगा, इसलिए लिख दिए आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, अब देख रहे हैं कि एफिशिएंसी एट एनी लोड एट फिक्स पावर फैक्टर, यहाँ पर जो पावर फैक्टर है ना यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से एफिशिएंसी जब निकालेंगे कोई लोड पर, तो वहां पर क्या करेंगे, जो पावर फैक्टर उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब फिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि वी ए लोड होगा, वी ए लोड, वी का मतलब क्या होगा, पावर का क्या लिखते हैं, वी ए लिखते हैं वोल्टेज एम्पियर, ठीक है ना। तो वी ए लोड हो गया बटा क्या होता है, वी ए रेटेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स क्या होता है, लोडिंग फैक्टर होता है, कितना हमको लोड मिल रहा है, वहां पर लोड कितना बदल रहा है उसके अनुसार यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोडिंग फैक्टर दिखाते हैं। ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कॉपर लॉसेस में, ठीक ना। इतना समझिए कि क्या एक्स बराबर कितना होगा, वी ए लोड बटा वी ए रेटेड। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ का मान लीजिए वी एल लोड ये निकालना, ठीक है, तो वी एल लोड क्या होगा, ये जो आपको वी रेटेड है ये आपको एक्स में गुना हो जाएगा, तो एक्स इंटू वी ए रेटेड हो गया, तो ये आपको एक फॉर्मूला हो गया। जब लोड निकालना होगा तो एक्स वी ए रेटेड हो गया। अब देखिए जैसे हम देख रहे हैं कि जब एक्स यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ क्या बता रहा है, लोडिंग फैक्टर यहाँ लगा दिए ईटा में, तो क्या होगा वी ए लोड cos फाइव हो गया बटा में cos फाइव, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जो यहाँ पर किसका निकालते हैं, एक्टिव पावर का। एक्टिव पावर क्या होता है बताइए, तो वी आई साइन फाइव होता है, पता ना। अब देखिए अब देख रहे हैं कि वी आई साइन फाइव, वी का क्या वोल्टेज हो गया और आई का क्या एम्पियर हो गया, तो ये वी एल लोड हो गया इंटू कॉस फाइव हो गया। फिर बटा में क्या लिखे, बटा में क्या किए, वी एल लोड, लोड क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट है, हमको वी आउटपुट बटा वी आउटपुट प्लस पी आई प्लस पी सी हो, तो पी आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट साइड जो लोड के साथ हमको क्या पावर चाहिए, तो लोड के अक्रॉस पावर कितना है, तो वी एल लोड, ठीक है, cos फाइव हो गया बटा में क्या है, पी आउटपुट है, तो पी आउटपुट का मतलब क्या होगा, तो वी एल लोड cos फाइव हो गया प्लस इनपुट है यहाँ पर क्या है, पी आई है, पी आई का मतलब क्या हुआ, आयरन लॉस हो गया प्लस कॉपर लॉस हो गया। ओके, अब देखिए अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल रहे हैं परसेंटेज में, जब परसेंटेज में निकालेंगे ईटा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब देख रहे हैं वी एल लोड बराबर क्या होता है, वी एल लोड बराबर एक्स इंटू वी ए रेटेड, तो देख लीजिए जहाँ पर वी एल लोड है वहाँ पर एक्स वी ए रेटेड हो गया, cos फाइव तो cos फाइव, बटन क्या होगा, वी एल लोड जहाँ पर था वहाँ पर क्या लिखना है, एक्स वी ए रेटेड, यहाँ पे एक्स वी ए रेटेड हो गया, cos फाइव तो cos फाइव हो गया प्लस, अब यहाँ पी आई है प्लस सी यू एक्स है, तो पी आई सी यू एक्स हो गया, यहाँ परसेंटेज निकाल रहे थे तो गुना 100 हो गया, समझ गए ना। अब देखिए अब आपको मालूम है कि cos फाइव बराबर क्या होता है, p बटा s होता है, p क्या होता है, एक्टिव पावर, और s क्या होता है, ओवरऑल पावर, जिसको क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर, ठीक है ना। आपको मालूम है कि अपरेंट पावर किसके किसकी वजह से होता है, तो पावर और एक्टिव और रिएक्टिव को दोनों को जोड़ देंगे फिजन में, तो हमको क्या मिलेगा, बोलिए अपरेंट पावर। अपरेंट पावर क्या हो गया, तो हम देख रहे हैं कि जो cos फाइव बराबर क्या हो गया, p बटा s हो गया, ठीक है ना। अब समझिए अब हमको चाहिए p बराबर, तो p बराबर कितना होगा, s गुना होगा इसमें, तो p बराबर क्या होगा, s इंटू cos फाइव। अब देख रहे हैं कि जब से हमको पावर बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए cos फैक्टर, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, p बराबर क्या होता है, vi cos फाइव होगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पावर हमको क्या बढ़ रहा है, पावर कब बढ़ रहा है, जब हमको यहाँ पर cos फाइव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, जब पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो हमको क्या मिला, पावर भी बढ़ रहा है, ठीक ना। और इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एट फिक्स पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को फिक्स रखेंगे तो जो हमको लॉस मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर को देख रहे हैं कि जब बढ़ाएंगे तो हमको यहाँ पर पावर भी बढ़ रहा है, इसलिए हम लिख दिया कि एफिशिएंसी एट एनी लोड एट फिक्स लोड, यहाँ फिक्स पावर फैक्टर। अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी वी हैव टू फिक्स द पावर फैक्टर। अब देखेंगे जब यहाँ पर क्या पावर फैक्टर फिक्स कर देंगे तो हमको इसके अक्रॉस हमको एफिशिएंसी कितना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि जब हम पावर फैक्टर फिक्स कर देंगे, यहाँ पर दिया हुआ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फिक्स द पावर फैक्टर, हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को फिक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी को निकालना है। अब देखिए हेंस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब हमको चाहिए एफिशिएंसी जो चाहिए ना वो हमको मैक्सिमम होना चाहिए, तो पता है कि जब एफिशिएंसी मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हमको कम से कम होना चाहिए। अब समझिए लॉस कम होगा, लॉस कब कम होगा और एफिशिएंसी ज्यादा कब होगा। अब देखिए
जब हमको एफिशिएंसी हमको मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका एफिशिएंसी बटन क्या होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो आई रेटेड के, इसके क्रॉस जो आपको डिफरेंशिएशन होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो हमको क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमको कॉपर लॉस मिला और आयरन लॉस मिला वो दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। कोई पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगा ट्रांसफार्मर में, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगा, तब मिलेगा जब हमको लॉस क्या होगा बताइए, लॉस हमको जितना कॉपर लॉस होगा उतना हमको आयरन लॉस होगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्या होगा कि जो कॉपर लॉस है तो यहाँ इसको कॉपर लॉस बोल दिए इक्वल टू आयरन लॉस हो गया, ठीक है ना। और कॉपर लॉस कैसा होता है, तो वेरिएबल लॉस होता है, अब ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। और जो आयरन लॉस होता है वो आयरन क्या होगा, कांस्टेंट लॉस होता है, तो जो यहाँ पे वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। अब देखिए जब देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर लॉस, हम देखिए ध्यान से, जो कॉपर लॉस इज इक्वल टू पी आई है, इसको एक तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल इज इक्वल टू पी आई, ठीक है ना, ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए जो आपको यहाँ पर क्या है बोलिए लोडिंग फैक्टर है, तो यहाँ एक्स आपको मैक्सिमम पे देख रहे हैं एफिशिएंसी, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी देख रहे हैं इज इक्वल टू कितना हो गया, पी आई बटा, बोलिए पी आई कितना होगा, पी आई बटा पी सी यू एफ एल। पी सी यू एफ एल क्या होता है, तो पी आई आपको हो गया आयरन लॉस बटा पी सी यू एफ एल का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ फुल लोड कॉपर लॉस हो गया, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम कब मिलेगा, तो आप बताइएगा कि लोडिंग फैक्टर एफिशिएंसी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा, आयरन लॉस बटा फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ से देखिएगा टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी लोड शुड भी, देखिए जो वी ए यहाँ पर है ईटा मैक्सिमम है इज इक्वल टू एक्स वी ए रेटेड हो गया, क्योंकि अभी आप लोग को बताए हम कि जो वी ए आपको क्या होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी है इज इक्वल टू कितना किसके बराबर हो गया, एक्स इंटू वी ए रेटेड। अब एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर होगा रूट अंडर पी आई बटा पी फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। अब भी यहाँ पे क्या वी ए रेटेड है तो वी ए रेटेड हो गया। अब देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप अभी आप लोग को बताया कि जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉपर लॉस है इज इक्वल टू यहाँ पर आयरन लॉस है। अब देखिए अब देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी और क्या होगा, वी ए मैक्सिमम एफिशिएंसी cos फाइव, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मालूम है कि जितना हम लोग देखे थे पी आउटपुट बटा पी आउटपुट प्लस पी आई प्लस पी सी यू लिखे थे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ भी यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी से लेके चला है, तो यहाँ भी क्या का मैक्सिमम एफिशिएंसी हो गया cos फाइव हो गया, बटा में क्या हो गया कि वी ए मैक्सिमम एफिशिएंसी cos फाइव प्लस 2 pi या 2 PCUX, क्यों, क्योंकि जितना फुल देखिए जैसे अभी आप लोग को बताए हम कि जितना हम अभी जो एफिशिएंसी रहा क्या हुआ कि पी आउटपुट बटा पी आउटपुट प्लस क्या होगा पी आई प्लस पी सी यू, मतलब जितना यहाँ पर क्या हुआ। अब देख रहे हैं कि जो कॉपर लॉस और जो आयरन लॉस दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर दोनों जुट जाएगा, तो जुटेगा तो क्या टू, चाहे आप मान लीजिए कि 2 कॉपर लॉस लिख दीजिए चाहे 2 आयरन लॉस लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिख दिए क्या लिख दिए, देखिए वी ए एन मैक्सिमम cos फाइव बटा में वी ए एन मैक्सिमम cos फाइव प्लस यहाँ पर कितना होगा 2 pi या 2 PCUX हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों के आपस में बराबर है, जब बराबर है दोनों जुट जाएगा, जुटेगा तो हम लोग आयरन लॉस के रूप में लिख सकते हैं या कॉपर लॉस के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ये नहीं है ईटा है, ठीक ना। अब देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है एट 50% लोडिंग, हेंस वी वांट टू गेट एन मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 50% लोडिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्यों नाम पड़ा, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो देख रहे हैं कि जैसे आपको ट्रांसमिशन लाइन से आया, ठीक है, तो आपको इनपुट आया, इनपुट आने के बाद क्या हुआ कि वो आपको स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करेगा तो स्टेप डाउन करने के बाद क्या हुआ कि वो अलग अलग एरिया में क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपना जो पावर है उसको अलग अलग क्या किए भेज दिया, तो इसलिए इसको क्या नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हम लोग ऑपरेट कितना करते हैं, तो 50% लोड पर काम करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चांस नहीं है कि लोग मतलब थोड़ा समय में क्या होगा लोड बढ़ा भी सकता है, इसलिए हम लोग उसका कितना अपलोड करते हैं तो 50% लोडिंग पर, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी पहले से आपको फुल लोड पर कर देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा अगर लोड मान लीजिए कोई बगल में क्या एसी लेके आ गया, ठीक है ना, तो उसका लोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आपको ट्रांसफार्मर उड़ने का डर है, इसलिए हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे वो हमेशा 50% लोड पर ऑपरेट करेंगे, इसलिए उसका एफिशिएंसी भी कितना होगा 50% होगा, ठीक है ना।
तो इसीलिए यहाँ लिख दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है किस पर, तो 50% लोडिंग पर। इसलिए अतः वी वांट टू गेट एन मैक्सिमम, जो एफिशिएंसी होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा, 50% लोडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए जब यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ पर ले रहे हैं कितना, बताइए यहाँ पर लोड कितना लगा रहे हैं 50%। जब लोड 50% लगा रहे हैं तो लोडिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 रुपये कितना हो गया, 1/2 हो गया, मतलब आधा हो गया। अभी आप लोग बताया कि एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर कितना रूट अंडर पी आई बटा पीसीवीएफएल हो गया। पीसीवीएफएल का मतलब क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉस। यहाँ पर इसके बराबर लिख दिए। अभी जो रूट हटेगा तो रूट हटेगा तो क्या होगा, इसे इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया इज इक्वल टू। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, पी आई बटा फुल लोड कॉपर लॉस हो गया इज इक्वल टू। अब देखिए हमको निकालना है फुल लोड कॉपर लॉस, तो फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ इसको यहाँ पे दीजिए, 4 को यहाँ कर दीजिए, तो 4 PI हो गया, 4 PI हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब 50% लोड लगा रहे हैं किस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो फुल लोड कॉपर लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 4 PI आ रहा है। इसका मतलब कि 4 गुना आयरन लॉस है, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं पावर फैक्टर ऑपरेट, पावर फैक्टर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, पावर ट्रांसफार्मर। दो को ट्रांसफार्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर। अब देखिए जब पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है एट 100% लोडिंग पर, ये आपको इसमें जो पावर ट्रांसफार्मर है ना वो हमेशा क्या करते हैं, ये इसमें 100% लोड देते हैं, क्योंकि कहाँ लगता है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको ये सब स्टेशन रहेगा ना वहाँ पर इसको हम लोग वहाँ पर लगाते हैं। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर है वो ऑपरेट कितना करता है, 100% लोडिंग पर। जब 100% यहाँ पर लोड लगा रहे हैं तो इसका एफिशिएंसी भी कितना होगा, हाई होगा, पूरा मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं एनहेंस आता वी वांट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 100% लोडिंग। यहाँ पर एफिशिएंसी भी कितना मिल जाएगा, 100% मिलेगा, ठीक है ना। जब 100% एफिशिएंसी मिला है तो लोडिंग फैक्टर कितना होगा, पूरे 1 होगा। अगर मान लीजिए कि आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर एफिशिएंसी 50 का है तो 1/2 हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि फर्स्ट को मतलब एक कोऑर्डिनेट कर दे, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि 4 गुणे, मतलब 4 से भाग दे देंगे, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि हमको कितना मिलता है, बताइए 1/4 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको कितना होगा कि यहाँ पर 100% लोड लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक्स बराबर हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 1 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स बराबर कितना दे दिया, तो रूट अंडर पी आई बटा फुल लोड कॉपर लॉस। तो ये रूट आपको इधर आएगा तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा इज इक्वल टू पी आई बटा फुल लोड कॉपर लॉस। अब हमको निकालना है फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू कितना का पी आई। इसलिए अभी आप लोग को बताएं हम कि जब यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉपर लॉस है वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आयरन लॉस के बराबर होगा। देख रहे हैं ना, प्रूफ हो गया कि नहीं आपको, देखिए ये दोनों आपस में इससे गुना होगा तो इतना बचेगा इज इक्वल टू इतना बचेगा, तो आपस में क्या बराबर होगा। देखिए ना यहाँ पर 100% एफिशिएंसी के लिए क्या किए, दोनों का यहाँ पर आपस में बराबर आ गया। और क्यों, कैसे आया, अभी आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है। और देखिए यहाँ तक देख रहे हैं कि जितना भी अभी आप लोग को बताया ना वो किसके लिए है, तो आपको पावर ट्रांसफार्मर के लिए सही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर है वहाँ पर हमको लोड क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोड पर दे रहा है, मतलब फुल लोड पर दे रहा है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसमें लोड ऊपर नीचे होते रहेगा, इसमें लोड फिक्स नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो पावर ट्रांसफार्मर है वहाँ पर क्या होगा, लोड फिक्स रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे 1 डे में, एक दिन में देखेंगे हमको कि कितना कितना बजे के बीच में हमको लोड बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो क्या बोलेंगे, मतलब आवर में 1 घंटा में देखेंगे, कभी 2 घंटा में देखेंगे, कभी मान लीजिए कि हम सुबह का टाइम देख लीजिए, ठीक है, फिर दोपहर का टाइम देखें, फिर शाम का टाइम देखेंगे कि कब कब हमको लोड बढ़ रहा है, कब को लोड घट रहा है। और कैसे पता चलेगा, आप लोग को मालूम है कि जब देख रहे हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जहाँ लगाया जाएगा ना तो उसके नीचे देखिएगा कि एक बॉक्स होगा, ठीक है ना। बॉक्स में देखिएगा वहाँ पर एनर्जी मीटर लगा रहता है, तो वहाँ पर आप लोग बता देगा कि हाँ इतना इतना बजे के बीच में लोड आपको बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है ना। अब समझिए, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी। तो ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए ऑल डे एफिशिएंसी में बोल रहा है कि फॉर ए ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी के लिए डिफाइन एज द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, दिस इज नोन एज द पावर एफिशिएंसी। तो पावर एफिशिएंसी क्या होता है, इसमें यहाँ रेशियो होता है किसका, आउटपुट बटा इनपुट के। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि फॉर द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी के लिए डिफाइन किया जाता है, डिफाइन एज द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज द पावर एफिशिएंसी, इसे क्या बोलते हैं, पावर एफिशिएंसी। अब देखिए, अब दूसरा देख रहे हैं कि बट द पावर एफिशिएंसी, जो पावर एफिशिएंसी है ना, इज नॉट ए ट्रू मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस एट द सम स्पेशल ट्रांसफार्मर। कह रहा है कुछ ट्रांसफार्मर के लिए ये आपको सही नहीं है,
बोल रहे हैं कि कुछ ट्रांसफार्मर के लिए जो ये आपको ये जो डिफिनेशन है ना वो सही नहीं है। तो किसके कौन सा ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं है? तो अभी आप लोग यहाँ एग्जांपल दे दिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि इसका लोड आपको फिक्स नहीं होता है, आपको बढ़ते घटते रहेगा। जब लोड फिक्स नहीं होगा तो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर दे दिया हुआ है कि बट द पावर पावर एफिशिएंसी इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, ठीक है ना। मेजर मतलब मेजर करना सही नहीं है, किसकी मदद से? तो यहाँ पावर ट्रांसफार्मर की मदद से, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, इसलिए अंदर दिया कि बट द पावर एफिशिएंसी इज नॉट ए ट्रू, सही नहीं है, ट्रू मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस एट द सम स्पेशल द ट्रांसफार्मर, कुछ ट्रांसफार्मर के लिए। तो जैसे एग्जांपल दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखते हैं कि इसके लिए क्या सही होगा। और मान लीजिए कि इसके लिए और पावर एफिशिएंसी सही नहीं है तो इसके लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। देखिए आंसर तो दिया हुआ कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है ना। अब देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं कि द लोडिंग पैटर्न ऑफ द डे विल चेंज इन मिनट्स आवर और यू कैन से दैट द लोड इन वन डे। मतलब क्या हो रहा है कि एक दिन में हर एक घंटा के हर एक मिनट या हर एक घंटा के अंदर क्या होगा, आपको लोड चेंज होते जा रहा है, ठीक ना। देखिए जैसे जब यहाँ पर क्या होगा चेंज इन मिनट्स या आवर, मतलब हर एक मिनट हर एक घंटा, या कह सकते हैं यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं कि जो लोड है इन वन डे, पूरे वन डे में इज नॉट गोइंग टू द कांस्टेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब आपको पूरे दिन में आपको फिक्स नहीं रहेगा कि लोड आपको एक ही रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। आपको कहीं लोड आपको बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो यहाँ पर लोड फिक्स नहीं रहेगा, ठीक ना। जब लोड फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? हेंस अतः वी डू नॉट गेट द ट्रू मेजर ऑफ द एफिशिएंसी। इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी हम लोग मेजर सही नहीं कर सकते हैं। अब जब लोड फिक्स नहीं होगा तो हमको मेजर कैसे कर सकते हैं? इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बाई पावर में देखिए हेंस आता वी डू नॉट गेट द ट्रू मेजर ऑफ द एफिशिएंसी बाई पावर एफिशिएंसी। पावर एफिशिएंसी के द्वारा हम लोग मेजर नहीं कर सकते सही, ठीक ना। द ऑल डे एफिशिएंसी इज बेस्ड ऑन द लोडिंग पैटर्न इन ए डे ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो कह रहा है कि इसके लिए क्या उपाय है? तो कह रहा है कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या चाहिए? ऑल डे एफिशिएंसी इज बेस है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑल डे एफिशिएंसी हमको निकालना है, तो ऑल डे एफिशिएंसी किस पर बेस है? तो ऑन द लोडिंग पैटर्न पर। किस पर डिपेंड है? ऑन द लोडिंग पैटर्न। यहाँ तक देखिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बोला जा रहा है कि इसीलिए हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑल डे एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करता है? तो ऑल डे एफिशिएंसी इज बेस करता है किस पर आधारित है? तो यहाँ पर द लोडिंग फैक्ट पैटर्न पर, ठीक ना। किस पर? लोडिंग पैटर्न पर इन ए डे ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। किसमें? तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को पूछेगा कि जो ऑल डे एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करता है? तो लोडिंग पैटर्न पर, ठीक है ना। अब समझिए, अब यह दिया कि वाइल जबकि कैलकुलेटिंग द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर के लिए जो ऑल डे एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इट इज एज्यूम दैट व्हाट इज टू डे पैटर्न विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट डे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरे एक दिन में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, कि कितना सुबह के टाइम में कितना लोड बढ़ रहा है। फिर क्या करेंगे, समझ लीजिए कि आज हम लोग है, ठीक है, आज देखेंगे हाँ कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना लोड बढ़ा, ठीक है। फिर देखेंगे दोपहर में आपको देखेंगे 10 बजे से 1 बजे तक कितना बढ़ा। फिर देखेंगे शाम में 3 बजे से शाम में तक कितना बढ़ा, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं गर्म का समय, मतलब गर्मी के टाइम है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे लोड आपको बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा तो देखेंगे कब कब हमको लोड बढ़ रहा है। तो उसके अनुसार अगर मान लीजिए कि आज के देख लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट डे भी रिमेन सेम ही रहेगा, कुछ चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन अधिकांश जो मतलब जैसा लोड रहेगा आज वही आपको कल भी रहेगा, ठीक है ना। और थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा। तो उससे हम लोग क्या करें, पूरा ओवरऑल हम एक दिन में आपको निकाल लेंगे। उससे हमको क्या होगा, एक एग्जैक्ट हमको एफिशिएंसी निकल सकता है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि वाइल कैलकुलेटिंग द ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है ना। ऑल डे एफिशिएंसी को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किसका? ट्रांसफार्मर का। इट इज एज्यूम करेगा, सबसे पहले मानेंगे कि डेट व्हाट इज टू डे पैटर्न, आज का पैटर्न हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद देखेंगे रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट डे, और यही आपको नेक्स्ट डे भी होगा। सो ऑन, यहाँ पे देखिए, सो ऑन अनटिल द सीजन विल एंड अप। इसलिए यहाँ पर अब मान लीजिए जो सीजन है वो एंड कर रहा है तो उस समय क्या लोड होगा?
तो ऑलरेडी आपको हर एक सीजन के अनुसार होगा, चेंज होगा। और मान लीजिए ठंडा के दिन में होगा तो ठंडा के दिन में क्या होगा, लोड आपको कम होता है, तो उस समय आपको हर एक सीजन के आपको देख लेना है कि हाँ आपको गर्मी का टाइम है तो यहाँ लोड बढ़ रहा है, और कब को लोड बढ़ रहा है तो आपको पूरे दिन में देख लेना है। फिर आपको ठंडा के दिन में गए तो ठंडा के दिन में देखें कि हाँ यहाँ पर इस तरह से इस टाइम पर थोड़ा लोड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस टाइम भी आप निकाल लीजिएगा। फिर आपको माने बरसात का दिन आ गया तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब हर एक सीजन के अनुसार आपको ओवरऑल डे मतलब पूरा दिन में आपको एक पैटर्न बनाना है कि लोड कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपको एक सीजन में एक बार देख लेना है कि हाँ गर्मी के दिन में हमको इतना इतना के बीच में हमको क्या हो रहा है कि लोड बढ़ रहा है। ठीक है, ठंडा के दिन में देखेंगे कि हाँ हमको इतना इतना के बीच में लोड बढ़ रहा है। तो हर एक सीजन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ऊपर पूरा एक दिन में। ठीक ना, अब देखिए इसलिए इसका एफिशिएंसी है कि यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑल डे पूरे एक दिन में। तो क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला देखिए, अभी आप लोग पढ़े थे जो एफिशिएंसी होगा क्या होता है, आउटपुट बटा नीचे भी होगा पी आउटपुट बटा पी आउटपुट प्लस लॉसेस। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लॉस देख रहे हैं वो क्या पूरे 24 घंटा देखेंगे। ठीक ना, तो एनर्जी आउटपुट इन 24 आवर, यहाँ पर दिया किलो वाट आवर। तो किलो वाट क्या होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है, किलो वाट आवर। ठीक ना, यहाँ पर देखिए जो एनर्जी आउटपुट है इन द 24 घंटा में वही क्या होगा, बटम होगा, क्योंकि जो यहाँ पर पी आउटपुट होता है वही क्या होता है, पी आउटपुट नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एनर्जी आउटपुट इन 24 आवर प्लस एनर्जी लॉसेस इन आयरन लॉस। ठीक है ना, आयरन लॉस को क्या बोलते हैं, पीआई बोलते हैं, इन किलोवाट आवर में इन 24 घंटा में। ठीक है ना, प्लस एनर्जी यहाँ पे देखिए एनर्जी लॉसेस इन कॉपर लॉस इन किलोवाट आवर इन द 24 आवर। मतलब जो लॉस भी देखेंगे ना वो लॉस हम लोग क्या करेंगे 24 घंटा में। तो सब चीज एक दिन के लिए देखेंगे कि कितना यहाँ पर लोड यहाँ पर खर्च हो रहा है, कितना हमको लॉस हो रहा है, सब चीज यहाँ पर ऑलरेडी हमको कैलकुलेट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो आपको ऑल डे एफिशिएंसी में। ठीक है ना, ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है और एफिशिएंसी एक्चुअल में होता क्या है, और ये आपको एक्टिव या रिएक्टिव का निकालता है, किसका निकालता है। तो ऑलरेडी इस वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।